ब्रिक्स समिट भारत में हो रही है इस समय और इसी बीच भारत का एक शक्तिशाली जहाज एमवी हाजी अली स्ट्रेट ऑफ हरमुज के करीब डुबा दिया गया है। जी हां, और हैरानी की बात तो यह है कि 20 घंटे हो चुके हैं इसे डूबे हुए, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता यह कांड किसका है। यहां तक कि भारत सरकार ने कुछ ही देर पहले बयान जारी करके अपने जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा करी है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो निंदा किसकी कर रहे हैं। क्या वो ईरान की निंदा कर रहे हैं, क्या अरब देशों की कर रहे हैं, या अमेरिका की। लेकिन भारत सरकार को भी नहीं पता। यहां तक कि अरब देश यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई को आप जानते होंगे, उसने भी इस हमले की निंदा करी है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो निंदा कर किसकी रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि यार ये जरूर ईरान का ही कांड होगा, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीनों से वही सबके जहाज डुबा रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा पेंच फंस गया है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री तो भारत आए हुए हैं, ब्रिक्स की समिट में हिस्सा ले रहे हैं, और इस वक्त भी वो भारत में ही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भारत की जमीन से अरब देश हो, अमेरिका हो, सब पर जबानी अटैक कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान ऐसे वक्त में हमला नहीं करेगा जब उनका विदेश मंत्री और हाई लेवल डिप्लोमेटिक टीम भारत के अंदर ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रही हो। तो क्या अरब देशों ने हमला करवाया है? तो नहीं, क्योंकि पीएम मोदी इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात में हैं, वहां पर वो दौरा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। ऐसे में अरब देश भी पंगा क्यों लेंगे? तो फिर ये हमला करवाया किसने है? क्या अमेरिका इसके पीछे है? तो निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन पहले मैप में देख लो कि ये कांड हुआ कहां है। देखिए, आप मैप में देख सकते हैं कि ये जहाज 6 मई को सोमालिया से निकला था सामान लेकर। इसे 13 मई तक पहुंचना था यूएई। जी हां, दुबई के पोर्ट पर इसे पहुंचना था सामान उतारने के लिए। लेकिन इसी बीच 13 तारीख को ही इस पर अटैक हो गया स्ट्रेट ऑफ हरमुज में। तभी से इसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में पता लगा कि देर रात ओमान के जो कोस्ट गार्ड थे, जो ओमान की नेवी थी, उसे डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। मतलब कि जान बचाने की एक तरीके से गुहार लगाते नाविक दिखे जो इस जहाज को चला रहे थे। ओमान के नौसैनिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि करीबन 14 क्रू मेंबर किसी तरीके से समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं, और फिर उन्हें ओमान की नौसेना ने बचा लिया। और जब उनसे पूछा गया कि यार 12 मई से तुम्हारा कुछ पता नहीं है, तुम्हारी लोकेशन ऑफ है, तुम थे कहां, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो इन्होंने बताया कि 13 मई को आधी रात जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज में घुसे, उसके कुछ ही घंटों बाद अचानक से इनके ऊपर ड्रोन की बारिश होने लगी। कई ड्रोन इनके जहाज से आकर टकराए, जिसके बाद हमें संभलने का भी मौका नहीं मिला। हम किसी को बता भी नहीं सके मैसेज देकर कि हमारे ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। हम किसी तरीके से छोटी ट्यूब के जरिए समुद्र में कूदे और अपनी जान बचाने के लिए एक दिन से जद्दोजहद कर रहे थे। खैर, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अटैक किया किसने है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग अफवाह फैला रहा है। कोई कह रहा है कि अमेरिका ने अटैक करवाया है, क्योंकि ईरान ब्रिक्स की समिट में शामिल होने के लिए भारत आया है, इसीलिए ब्रिक्स को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने किया। कोई कह रहा है कि अरब देश ऐसा कर रहे हैं ताकि भारत और ईरान के बीच दुश्मनी हो जाए। कोई कह रहा है कि ईरान ने ही ये कांड किया है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिससे कि आप पूरा खेल समझ जाओगे। दरअसल ईरान के अंदर ना अटैक कोई एक आदमी या एक सेना नहीं कर रही। ईरान के अंदर छोटी छोटी कई सारी फौज हैं। एक ईरान की मिलिट्री, जैसे कि हर देश में रेगुलर मिलिट्री होती है, ऐसी ईरान में भी है। लेकिन उससे ताकतवर है आईआरजीसी, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। एक तरीके से सुपीरियर फौज है। वहां की सेना की कमान भी आईआरजीसी के हाथ में होती है। लेकिन इस आईआरजीसी के ऊपर भी एक फौज है जिसे कहा जाता है कुद्स फोर्स, जो कि इस आईआरजीसी को कंट्रोल करती है, यानी कि ये और ज्यादा सुपीरियर आर्मी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ये आईआरजीसी है ना और कुद्स फोर्स है, इनके अंदर छोटे छोटे कई गुट हैं, कई अलग अलग सेना के जनरल इन्हें कंट्रोल करते हैं, खासकर कि तब से जब वहां का सुप्रीम लीडर मार गिराया गया है। क्योंकि पहले सिर्फ सुप्रीम लीडर इन्हें कंट्रोल किया करता था, अब कोई एक सिंगल पर्सन इन्हें कमांड देने वाला नहीं है, इसलिए सब अपने हिसाब से काम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हाल ही में
ईरान का जो विदेश मंत्री है ना, उसने कह दिया था कि हमारी बात हो गई है अमेरिका से, अब शांति समझौता हो जाएगा। लेकिन अपने ही विदेश मंत्री को ये गालियां देने लगे, ट्विटर पर आकर ट्वीट करने लगे ईरानी सेना के जनरल की हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने यूएई, कतर, कुवैत पर ड्रोन अटैक भी शुरू कर दिए थे। और हालात एक बार को इतने खराब हो गए थे कि अभी हफ्ते भर पहले ही ईरान के राष्ट्रपति को सोशल मीडिया पर आकर संबोधित करना पड़ा अपने सभी जनरल्स को कि आप लोग अलग अलग करके बिना पूछे अटैक कर देते हैं, ऐसा ना करें, इससे हालात बिगड़ेंगे। लेकिन ये लोग तब भी नहीं सुधरे। इनके कई जनरल ने तो अपने राष्ट्रपति को गालियां देनी शुरू कर दी। इनकी कई ऑडियो लीक हुई है ईरान में, यानी कि ग्रुपिज्म है इनके अंदर, और इसीलिए बिना पूछे भी अटैक कर देते हैं बिना किसी बात के। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब से कुछ दिन पहले भारत का एक जहाज ईरान की परमिशन होने के बावजूद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था तो उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। हमारे कैप्टन की, जो उस जहाज का कैप्टन था, उसकी ऑडियो लीक हुई थी, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमारे ऊपर अटैक मत करो, हमारे पास तुम्हारी ही परमिशन है। लेकिन ईरानी फौज में अब ग्रुप इतने हो गए हैं कि परमिशन देने की भी लड़ाई है कि फलाने एरिया में तुम परमिशन दोगे, फलाने एरिया में मैं परमिशन दूंगा। और इसीलिए सिचुएशन और खराब हो रही है। और यही कारण है कि मेनली यहां पर ईरान ही है इस हमले के पीछे। भारत ने अभी नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स समिट में शामिल होने आए हैं। हम उन्हें अभी एम्बैरेस नहीं करना चाहते, लेकिन भारत ने चुपचाप अपनी बात कन्वे कर दी होगी ईरानी लीडरशिप को कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। हम आपकी साख और इज्जत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं थाम पाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब भारत फ्रस्ट्रेट होकर खुले में आपको ललकारेगा।